हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट कंट्रोलिंग बेसिक्स, मतलब हम लोग केस स्टडीज के बारे में बात करने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस, योर डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये क्लास 12th के बच्चों के लिए है जिनका टॉपिक है कंट्रोलिंग का। पार्ट ए सिलेबस में जो आपका टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। केस स्टडीज पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अभी हमने कंट्रोलिंग का चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया है। सो अब हम उसकी केस स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड टू यू बाय अनडाउट बिजनेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट केस स्टडी है हमारे पास, फर्स्ट केस है वो है अनुभव हैज सेट अप एन एक्सपोर्ट हाउस आफ्टर कंप्लीटिंग हिज मास्टर्स इन फैशन डिजाइनिंग। दोस्तों, ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है, ये है अनुभव। ओके, इसने क्या करा है, मास्टर्स की है फैशन डिजाइनिंग में और अपना एक्सपोर्ट हाउस खोला है। As the quality of garments depend on the raw material used, he assures that the fabric meets the requirement by conducting अ सीरीज ऑफ टेस्ट फॉर द फैब्रिक। वो क्या करता है, वो क्वालिटी के लिए गारमेंट जो है उसके वो क्वालिटी वाले हो उसके लिए वो बहुत सारे कंडक्ट करता है टेस्ट, जैसे कि श्रिंकेज टेस्ट, टेस्टिंग कलर फास्टनेस टू वॉशिंग, कलर फास्टनेस टू लाइट, कलर टू पर्सपिरेशन, लेबोरेटरी टेस्ट और बहुत सारे अलग अलग टेस्ट वो कंडक्ट करता है। लेटर ऑन एट द प्रोडक्शन एरियाज, फैब्रिक इंस्पेक्शन इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय स्टॉपिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो फैब्रिक का वो इंस्पेक्शन भी करवाता है। द टेस्ट हेल्प देम टू डिटेक्ट द डेविएशन एंड ऑल्सो टेक करेक्टिव एक्शन। अब अगर फैब्रिक में कुछ गड़बड़ हुई तो वो उन डेविएशंस को, उन दिक्कतों को, उन गड़बड़ को वो क्या कर सकता है, डेविएशंस को वो डिटेक्ट कर सकता है इन टेस्ट के थ्रू और उसको सुधार सकता है ना, उसको वो ठीक कर सकता है। Moreover, he ensures that employees get complete training about production work at the time of joining his export house. तो वो ये भी इंश्योर करता है कि उसके एम्प्लॉयज को क्या मिले, कंप्लीट ट्रेनिंग मिले। तो ये तो थी हमारी केस स्टडी जिसमें हमने फैब्रिक के बारे में देखा कि फैब्रिक को अलग अलग टेस्ट के थ्रू जाना पड़ता है टू इंश्योर द क्वालिटी। ओके, सो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीन परफॉर्म बाय अनुभव बाय कंडक्टिंग टेस्ट to ensure for the quality of garments manufactured in his export house। तो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है अनुभव के द्वारा किया गया है ये हमें बताना है। और दूसरी बात हमें बताना है कि ये डेविएशंस, ये जो टर्म है ना दोस्तों, डेविएशंस, देखो ये जो टर्म है ना डेविएशंस वाली, देखो ये वाली ये डेविएशंस क्या होता है हमें ये भी बताना है। तो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म्ड हियर इज कंट्रोलिंग। देखो कहीं ना कहीं जो अनुभव है वो क्या करता है, अनुभव कहीं ना कहीं उसके फैब्रिक की क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हर चीज क्या हो रही है, एज पर स्टैंडर्ड्स हो रही है। जैसा जो भी उसने फैब्रिक के लिए स्टैंडर्ड सेट किया होगा उस हिसाब से वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो टर्म डेविएशन हमें एक्सप्लेन करना है, हमें बताना है, तो डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक मिनट दोस्तों, देखो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। देखो अनुभव ने क्या किया होगा, एक प्लान, अपना एक परफॉर्मेंस को प्लान किया होगा, है ना, और उसका कुछ एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ होगा। अब उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डेविएशन। अब उसके प्लान्ड से अगर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। एंड वाइस वर्सा अगर होता है तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। सो आई होप आपको ये केस स्टडी क्लियर हुई हो जिसमें हमने कंट्रोलिंग के बारे में देखा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड केस स्टडी की। आई होप आपको फर्स्ट केस स्टडी क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो सेकेंड केस स्टडी है, आदर्श इज ट्राइंग टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन हिज कंपनी। गुड, ओके, बहुत अच्छा। ही इज ट्राइंग टू डू इट इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। ही हैज to set the different standard performance of different types of activities and he is doing his level best to perform according to the set standard। उसने क्या किया है, हर एक्टिविटी के लिए उसने परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है, so that he could minimize the wastage। Things are not going to be over for him as he will look into various other aspects too। अब वो अगर एक चीज पे ध्यान देगा तो दूसरी चीज पे भी ध्यान देगा, तो उस तरह से उसका काम क्या होगा, बढ़ता ही चला जाएगा, उसे हर जगह पर ध्यान देने की जरूरत है। He has set up a good monitoring system which will help him know हाउ द एम्प्लॉयज आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स। अब उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसके एम्प्लॉयज, उसके टीम के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जानने के लिए उसने एक बहुत अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम उसने सेटअप किया है। ओके, द एम्प्लॉयज वुड बी गिवन इंसेंटिव्स व्हेन दे विल मीट द सेट टारगेट। और एम्प्लॉयज को अच्छे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे अगर वो उस टारगेट को अचीव करते हैं तो। So he is hoping to pull out a good performance from his team this year। I hope आपको क्लियर हुआ हो। ओके, केस एकदम क्लियर है। चलो अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है, लेट्स चेक एट द क्वेश्चन बैंक। विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन रिफर्ड इन द अबाउ केस। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है, देखो उसने क्या करा है, जो टारगेट है वो सेट किया है, स्टैंडर्ड सेट किया है ताकि वो क्या कर सके, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सके। फिर वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर भी करता है और देखता है कि उन्होंने कैसा काम किया है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कंट्रोलिंग फंक्शन। सो कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज रिफर्ड टू इन दिस केस। ओके गाइज, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, which benefits of the function have been highlighted in the above case। अब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसके बेनिफिट्स बताने हैं, जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर मैंने आपको हर फंक्शन के इम्पोर्टेंस में मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला पॉइंट तो लिख ही देना कि इस फंक्शन की वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। सो इट विल हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। उसके बाद है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला था उसने कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा या स्टैंडर्ड को अचीव कर लेगा तो क्या होगा, उसे इंसेंटिव दिए जाएंगे, और अगर इंसेंटिव दिए जाएंगे तो क्या होगा, उसका मोटिवेशन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होगा, तो एम्प्लॉय मोटिवेशन इंप्रूव होगा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट केस स्टडी। Okay, now the third case study here is राघव started a takeaway eating joint in a nearby market। अब जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे टेक अवेज होते हैं ना, अभी रेस्टोरेंट बंद है तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमें टेक अवेज लेने पड़ते हैं रेस्टोरेंट से अगर कुछ बाहर का खाना है तो। वैसे ही राघव ने एक टेक अवे शुरू किया है। ओके, हिज बिजनेस वॉज डूइंग वेल, बहुत अच्छी बात है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था। ही इंश्योर्ड दैट द फूड वॉज प्रॉपरली कुक्ड एंड द स्टैंडर्ड टेस्ट वॉज मेंटेन। उसने दो बातें इंश्योर की, ठीक है। एक पहली क्या कि उसका जो खाना है जो वो टेक अवे ले जा रहा है उसका खाना अच्छी तरह से कुक्ड है। ओके, नेक्स्ट इज उसका जो टेस्ट है वो कैसा है, मेंटेन रहे, और जो फूड की पैकिंग है वो भी अच्छी रहे, और जो ऑर्डर्स उसे दिए जा रहे हैं वो टाइम पे एग्जीक्यूट हो। ओके, तो ये सारी चीजें उसने इंश्योर की है। बट अनफॉर्चुनेटली ही मेट विद एन एक्सीडेंट and was advised 3 months bed rest। Okay, in his absence his cousin रोहित, अब क्या हुआ, उसको तो एक्सीडेंट हो गया तो अब उसका कजिन आया रोहित जिसने उसके बिजनेस का चार्ज ले लिया। जैसे ही उसने किसने, राघव ने, जैसे ही राघव ने 3 मंथ्स के बाद वापस काम शुरू किया, सो उसने ये देखा कि उसका जो क्लाइंटेल है, मींस उसका जो क्लाइंट का बेस था जो पहले उसने खड़ा किया था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होते जा रहा है। और उसका रीजन क्या है कि लोग उससे खुश नहीं है, उसकी सर्विसेज से खुश नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है, और डिलीवरी टाइम में भी, जो ऑर्डर्स की डिलीवरी टाइम है उसमें भी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मतलब
ऑर्डर्स टाइम पे पहुंच नहीं पाते। ऑल दिस वॉज हैपनिंग, अब इसका रीजन क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रीवियस स्टाफ हैड लेफ्ट, क्योंकि बहुत सारा पुराना स्टाफ छोड़ के चला गया उसको, हैड लेफ्ट एज रोहित यूज्ड टू अडॉप्ट अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटेटिव अप्रोच टूवर्ड्स देम। क्यों हुआ ये? क्योंकि सारे एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि जो रोहित है, रोहित ने क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ओनर, स्ट्रिक्ट मैनेजर, स्ट्रिक्ट पर्सन वो बन गया था सारे एम्प्लॉयज की तरफ, तो इसीलिए सारे एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए। ओके, सो यहाँ पे अब क्वेश्चन बैंक की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, list any two aspects about Rohit's business that Raghav was controlling in order to make it successful। अब राघव किस तरह से अपने बिजनेस को कंट्रोल कर रहा था जिससे कि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा था, हमें ये बताना है। और वो रोहित वो चीज नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, explain briefly any 2 points to highlight the importance of controlling function। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, कंट्रोलिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो मेजर हुआ और ये देखा गया कि पीपल उनकी सर्विसेज से खुश नहीं है ना, और कहीं ना कहीं अब उन्हें करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन के हमें क्या बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है। एंड नेम एंड एक्सप्लेन द स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्टेड बाय रोहित। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, कौन सा वाला, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये वाला, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आप मेरे को उस पे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, सो ये इसका क्या है, कौन सी स्टाइल ऑफ लीडरशिप रोहित ने अडॉप्ट की है इस क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अब आते हैं इसके आंसर्स पे। द टू एस्पेक्ट्स, एक मिनट में पॉइंटर कर लूँ वापस से। ओके, द टू एस्पेक्ट्स ऑफ राघव बिजनेस वर स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ फूड वॉज मेंटेन्ड, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था यहाँ पे, है ना, कि स्टैंडर्ड टेस्ट वॉज मेंटेन्ड। नेक्स्ट इज ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑन टाइम, जो भी उसे फूड का ऑर्डर मिलता था वो टाइम पे डिलीवर हो जाता था, है ना, लेकिन ऐसा रोहित के बिजनेस में नहीं हो पाया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी 2 points टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस। अब हमें कंट्रोलिंग फंक्शन का इम्पोर्टेंस बताना है। क्या है? जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। ये दोनों का इम्पोर्टेंस आप दो दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है और हम ये सब चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। सो आई होप कि आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा डिस्कशन पूरा हुआ ऑन द टॉपिक, मतलब हमने अभी कंट्रोलिंग के बेसिक्स पे डिस्कस किए, 3 हमने केस स्टडीज डिस्कस की। आई होप आपको तीनों केस स्टडीज क्लियर है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर केस स्टडी में कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी नंबर की केस स्टडी में डाउट है, क्या डाउट है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।